please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज सुबह से ही आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें लगातार चल रही होंगी। एक हादसे की तस्वीर, उसके बाद वहां पर नेताओं का मेला और फिर लगी घायलों और लाशों की मुआवजे के रूप में बोली। और हर बार की तरह इस बार भी गुनहगारों का कोई अता पता नहीं है। मैं बात कर रहा हूं मुंबई की। जी हां, आज सुबह मुंबई के भाईखला इलाके के भिंडी बाजार में इमारत गिरने से 21 लोगों की मौत हो गई। मानो जैसे कि ये उनकी नियति थी। ऐसा नहीं था तो इसी साल 25 जुलाई को घाटकोपर इमारत हादसे से किसी ने भी क्या सबक लिया? उन 17 मौतों से सरकार, निगम, अथॉरिटी, हाकिम, हुक्मरान और सियासी दल के नेताओं की रातों की नींद आखिर क्यों नहीं उड़ी? अगर उड़ी तो फिर भिंडी बाजार में यह हादसा कैसे हो गया? 2005 में मुंबई में जानलेवा बारिश हुई थी और उसके बाद से हर साल आसमानी बूंदें मुंबई में टपकते ही मौत में क्यों बदल जाती हैं? बहुत ही खतरनाक आंकड़े हैं मुंबई में मॉनसून के, जर्जर बिल्डिंगों के गिरने के। कोई तो है जो अपने कर्तव्य से दगा कर रहा है, कोई तो है जिसे आम लोगों की जिंदगी की रत्ती भर भी परवाह नहीं। आज हम उन्हीं लापरवाहों को, उन्हीं गुनहगारों की पहचान करने वाले हैं। हादसे के बाद तमाम दलों के नेता मौके पर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने क्या किया वहां जाकर, वो तस्वीरें आप देखेंगे तो बहुत चक्के रह जाएंगे। उसके पहले आज कुछ बड़े सवाल हम तो पूछेंगे कि हादसे की जगह पर जाकर नेताओं ने क्या जनहित में एक ईंट भी दाएं से बाएं की? सवाल नंबर 2 जो आज हम पूछेंगे, अपना मेयर बनाने के लिए बीजेपी से मदद मांगने वाली शिवसेना हादसे के बाद जिम्मेदारी लेने से अब क्यों भाग रही है? और सबसे बड़ा सवाल, कैमरे लेकर सड़कों पर गड्ढे भरवाने के लिए निकलने वाले उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे हादसे के बाद मौके पर क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि मुंबई के राजा बीएमसी को चलाने वाले यही शिवसेना है, यही ठाकरे परिवार। कम से कम 2 दशकों से इनके हाथ में कमान है। जब मुंबई में हादसे होते हैं तो ठाकरे परिवार के ये पिता पुत्र की जोड़ी कहां चली जाती है? तो बीएमसी यानी बारिश मौत सेंटर। इन सवालों के साथ इस बड़े मुद्दे पर करेंगे बड़े मेहमानों के साथ चर्चा। मुंबई के लोग होंगे और मुंबई के वो लोग भी होंगे जो मुंबई जाते हैं वहां रहने के लिए, उनसे हम सवाल करेंगे। लेकिन पहले दिन भर का यह बड़ा घटनाक्रम। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, बीएमसी यानी बारिश मौत सेंटर। सौ साल पुरानी जर्जर इमारतें अगर उनको रिपेयर करना है तो सरकार को सबसे पहले तो अपनी नीति चेंज करनी पड़ेगी। तन मन को धोने वाली बूंदें जब मुंबई में गिरी तो बृहन मुंबई महानगर पालिका के दावे को तो धो ही गई। साथ ही हर साल की तरह एक बार फिर जर्जर इमारत मौत के मलबे में बदल गई। मौत की गिनती शुरू हुई तो 1, 3, 5, 10, 13, 16 के बाद 20 के पार ऐसे पहुंच गई मानो इंसानी जान नहीं कीड़े मकोड़ों की बात हो रही हो। मरघट में बदले 5 मंजिला इमारत का आखिर कौन है कसूरवार? कौन है मुंबई का गुनहगार? ये एसयूबीटी के अंडर ये प्रोजेक्ट आ रहा है। ये इमारत तो सुपरवाइजिंग एजेंसी कांग्रेस के वक्त से ये एसयूबीटी की योजना चल रही है। उनका ये जवाबदारी था कि बिल्डिंग में जो 4-5 कुटुंब रहते थे, फैमिली रहते थे, उनको खाली करा देते। कोई बिल्डिंग भाड़ा की थी, वो भाड़ा की जिम्मेदारी थी, इसको बनाने का। यस, लेकिन नहीं बनाया। 120 साल पुरानी बिल्डिंग को आप लोगों ने the state government, the WADA, the building proposal department, the BMC, all the departments of the Maharashtra government are responsible. सेक्रेटरी हाउसिंग, उनको हमने इसकी जांच करने के आदेश ये दिए हुए हैं, जिसके माध्यम से इसकी पूरी जांच की जाएगी। अगर इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोताही हुई है तो उसके ऊपर एक्शन लिया। जब घर कब्रिस्तान में बदल जाए तो जो बीतती है उसे या तो भोगने वाला जान सकता है या फिर चश्मदीद। देखो बहुत जबरदस्त धमाके की आवाज आई,
और देखते देखते जैसे ही मैं देखा बिल्डिंग पूरी स्पीड से गिर रही थी, इतनी स्पीड से कि 5 सेकंड में बिल्डिंग डाउन हो गई पूरी। बचाओ बचाओ आवाज आई, उसके बाद 10 मिनट के बाद आवाज बंद हो गई, फिर वहाँ से आवाज फिर नहीं आई। कभी आपको फोन आया? अभी जस्ट आधा 15 मिनट पहले फोन आया। अच्छा, क्या बोल रहे हो? बोले मुझे मेरी हेल्प करो, मुझे बचाओ, मैं जिंदा हूँ। जब कानों में मौत की सिसकियां सुनाई पड़े और मरहम की जगह सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाए तो गुस्से को दबाना आसान नहीं रह जाता। इसी गुस्से की लपेट में आ गए बीएमसी के कमिश्नर अजय मेहता, जिन्हें लोगों ने भागने को मजबूर कर दिया। ऐसा ही गुस्सा कल भी दिखा था जब बारिश की वजह से गंदे नाले और तालाब में बदल चुकी मुंबई ने महानगर के लोगों को न केवल बंधक बना दिया बल्कि मौत का पंजा भी फैलाया था। 6 लोगों की जान चली गई। एक मशहूर डॉक्टर जलमग्न सड़क के मेन होल में गिरे तो उनकी लाश तक 36 घंटे बाद कहीं और नाले में मिली। मुंबई की ऐसी हालत की जिम्मेदारी की तलाश जब शुरू हुई तो न्यूज 18 इंडिया मेयर तक पहुंच गया, लेकिन गुनहगार का पता पूछने पर मेयर पीछा छुड़ाकर भागने लगे। मुंबई की इस हालत के लिए लगातार 20 साल से बीएमसी पर राज करने वाली शिवसेना गुनहगार नहीं तो और कौन? क्या मुंबई को नर्क में बदलने वाली शिवसेना को इस बात का एहसास है? यही सवाल जब शिवसेना के कार्यवाही अध्यक्ष से पूछा गया तो वो बिदक पड़े। सारे मुंबईकर परेशान चलकर जा रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे, कहाँ थे? मैं सोया था ऐसे आपको कहना है? नहीं, मैं सोया था ऐसा आपको कहना है? सवालों से सत्ता बौखलाए तो ऐसे सवाल जायज ही होने चाहिए। यही सवाल एनसीपी ने भी पूछने की जरूरत की। ये तो ए वार्ड और बी वार्ड के म्युनिसिपल ऑफिशियल्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो आकर जगह पर हर इमारत का सर्वे करें। कल हमने उद्धव ठाकरे जी को अपनी पीठ थपथपाते हुए देखा कि बीएमसी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आज उनको ये इसका जवाब देना चाहिए। मुंबई हादसों का शहर है या गैर जिम्मेदारी के सत्ताधीशों ने इसे हादसों के शहर में बदल दिया है? हम तो पूछेंगे कि क्या मुंबई को मरघट में बदलने के लिए शिवसेना को जिम्मेदार ठहराना जायज है? हमारा सवाल एक बार फिर सुनिए और फिर आपके जवाबों का मुझे शो के दौरान इंतजार रहेगा। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या मुंबई को मरघट में बदलने के लिए, मरघट यानी शमशान, मरघट में बदलने के लिए शिवसेना को जिम्मेदार ठहराना जायज है? अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #शर्म करो BMC के जरिए भी आप अपने सवाल सुझाव जरूर इस शो के दौरान भेजें। मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। जो खास लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं बड़ी शो के बड़ी चर्चा के लिए, उनका परिचय मैं आपसे कराऊं। सबसे पहले देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी मेरे साथ हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ जो लोग बाहर से जुड़ रहे हैं उनका मैं परिचय कराता हूं बारी बारी से। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुंबई से सुरेश नखवा साहब हैं। सुरेश साहब स्वागत है आपका। मनीषा कायंदे जी मेरे साथ हैं, शिवसेना की नेता प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। आप दोनों एक साथ मुंबई में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। वारिस पठान हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस पठान भाई शुक्रिया, MIM के नेता, इस मामले को विधानसभा में उठाते रहे हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आज हमारे साथ अहमदाबाद से इस वक्त जुड़ रहे हैं। और इस सब के अलावा हमारे साथ RJ स्वाति हैं, जानी मानी रेडियो की आवाज़ हैं, लेकिन वो आम जनता के साथ जोड़कर अपने आप को देखती हैं जो कुछ मुंबई में हुआ बीते 2-3 दिनों में। मैं आप सबके पास आता हूं बारी बारी से, लेकिन सबसे पहले मनीषा जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे कहाँ थे आज दिन भर? देखिए, ये सवाल बार बार सामने आ रहा है कि वो कहाँ थे। अब ऐसा है कि पहली बात तो मैं आपको ये जवाब देना चाहती हूँ कि पूरी परिस्थिति पर नियंत्रण रखना ये भी एक काम है। आप अगर वो पानी में उतरना ही आप देखना चाहते थे कि भाई उद्धव ठाकरे पानी में उतरे हैं, आदित्य ठाकरे पानी में उतरे, ये चित्र आप देखना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि आप देखना चाहते हो कि वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं
अब उद्धव ठाकरे जी के जो हम प्रतिनिधि हैं, एक मिनट मुझे आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी कि आप वो क्या करना चाहते हैं, वो कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, उनको उतरने की जरूरत नहीं थी। प्रमुख है, आप मुझे बताइए मनीषा जी आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आज सुबह भिंडी बाजार में इमारत गिरी, वो रास्ते पर थे। मनीषा जी भिंडी बाजार में इमारत गिरी, रास्ते पर थे। मनीषा जी भिंडी बाजार में इमारत गिरी, मनीषा जी भिंडी बाजार में इमारत गिरी, 22 लोग मर चुके हैं इस वक्त तक, 22 जाने चली गई हैं। क्यों नहीं बीएमसी के कमिश्नर पर, बीएमसी के मेयर पर और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे पर 302 के तहत मुकदमा होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए मनीषा जी? आप क्या मतलब, आप क्या क्यों नहीं होना चाहिए मुकदमा, मुझे बताइए। नतीजा चाहते हैं? अरे कल ही उद्धव ठाकरे साहब ने हमारे रिपोर्टर को डांटा कि मैं सो रहा था। बीएसटी मेरे रिपोर्टर के साथ बदतमीजी से बात की कि मैं सो रहा था। टू एंड फ्रो कर रही थी। मनीषा जी कैसी बात कर रहे हैं आप? मनीषा जी ये तस्वीरें देखिए स्क्रीन पर, इनको देख कर रूह कांप जाती है। साथ आपको बताती हूँ, इनको देख कर रूह कांप जाती है। उस स्पॉट पे सीएसटी स्टेशन पे थे, मनीषा जी खाना खिलाने का काम मनीषा जी, डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा सेल काम कर रहा था। मनीषा जी मुझे आदित्य ठाकरे की वो तस्वीरें याद है जब वो गड्ढे भरवाते हैं तो कैमरे साथ लेके जाते हैं। मुझे उद्धव ठाकरे की वो तस्वीरें याद है। सहायता करने के लिए, लोगों मनीषा जी अगर आपको लगता है, राहत देने के लिए, मनीषा जी अगर आपको लगता है कि आप टेप रिकॉर्डर ऑन करके लगातार बोलती रहेंगी और जनता संतुष्ट हो जाएगी मुंबई की, तो आप मुगालते में हैं मनीषा जी। मुंबई की जनता को जवाब चाहिए। मैं लगातार सोशल मीडिया को ट्रैक कर रहा हूं 3 दिनों से, बड़े से बड़ा आदमी लेके छोटे से छोटे व्यक्ति की साउंड बाइट एक ही बात कह रही है, क्यों वो डॉक्टर साहब मर गए, क्यों मर गए, मेन हॉल क्यों खुला हुआ था, बारिश के प्रिपरेशन की तैयारी क्यों नहीं की गई आप लोगों ने? एंकर की तरह बात कीजिए, आप सामान्य व्यक्ति की तरह मत बात कीजिए, आप एंकर की तरह बात कीजिए। पहली ऐसी बात है, मैनहोल गार्डेड था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक बहुत फिर कैसे हुआ सिटीजन हो, फिर कैसे हुआ, मेन हॉल में गिरे हैं वो, उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ दी, मेन हॉल से गिरते हुए बहते हुए डॉक्टर साहब की लाश समुद्र के पास मिली है। बहुत खेद की बात है, सभी को दुख है उसके बारे में, सभी को दुख है उसके बारे में। नहीं लग रहा है मुझे, कोई दुख है, आप चिल्लाते रहेंगे उससे कोई नतीजा नहीं आने वाला है। मैं चिल्लाऊं भी नहीं, मेरे चेहरे पे झुंझलाहट भी नहीं आए, मेरे नेता काम ना करें, मेरे नेता को वोट मांगना होगा तो घर में 3 बार आते हैं, मेरी बिल्डिंग गिरती है तो एक नेता नहीं दिखता मेरे पास। टीवी नहीं है, मैं आपको नहीं देख सकती हूँ, मगर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, आप मुझे मत देखिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए, मेरी सवाल सुनिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मुझे आपको देखने की, आपको मुझे देखने की जरूरत नहीं है। द मैनहोल दो इट वाज ओपन, पानी को बहने के लिए मैनहोल खुला था, गार्डेड था, उसके बैम्बू लगाए हुए थे, उसके वीडियोस भी पूरी दुनिया ने देखे हैं। इट वाज एब्सोल्युटली अनफॉर्चुनेट, इट वाज एब्सोल्युटली अनफॉर्चुनेट, दैट्स ऑल आई कैन से। एंड वारिस पठान डिबेट में आना चाह रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। वारिस पठान, मैं उसका डिबेट को ओपन करता हूं। वारिस पठान आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? वारिस पठान। सुमित जी, ये लोग नहीं मानेंगे, गरीबों की जानें चले गई, मासूम लोगों की जानें चले गई, मगर ये लोग अपनी पॉलिटिक्स सियासत से बाज नहीं आएंगे। अवस्थी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 साल में कोई ऐसा सेशन नहीं गया। कौन सा पॉलिटिक्स में यहाँ पर कर रहे हो? मैं नहीं बोल रहा था। मुंबई के लोगों को मदद कार्य तेजी से चल रहा था, लगातार चल रहा था, पंपिंग स्टेशन लगातार। आप मुंबई में, आप शायद कुछ गेस्ट दिल्ली से है, कई और देश के और कई कोने से है, आप जानते भी हैं कि कितना पानी भरा था, कितना पानी बाहर फेंका गया था। मनीषा जी आप सुनिए अभी थोड़ी देर। मनीषा जी आप टेप रिकॉर्डर ऑन करके बात करिए प्लीज। मनीषा जी प्लीज सुनिए। मनीषा जी प्लीज, आपका नाम वारिस पठान है। मनीषा जी, हमने सरकार को, मैंने वारिस भाई से सवाल किया है, मैं आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। हर सेशन में सरकार के सामने, जबकि बीजेपी और शिवसेना की सरकार सत्ता में साथ में है, हमने बताया कि किस तरह से लोग झज्जर इमारतों में रह रहे हैं। 100 साल पुरानी इमारतें मुंबई में है, रात को इंसान सोता है तो उसको लगता है कि सुबह में मैं उठूंगा कि नहीं। आपको इसके लिए नीति बनाइए, कोई नए कानून लाइए,
फंड जो आप देते हो वो फंड कम है, आप उसके फंड को बढ़ाइए। प्लीज खामोश बैठिए, आप ये फंड को बढ़ाइए, मगर फंड को नहीं बढ़ाया। जो 3 लाख रुपए बताइए सुमित जी, क्या बिल्डिंग का विकास होता है? मैंने अपनी वीडियो को वायरल किया है आज तमाम जगह पे, जो हमने रेस किया। मैंने कहा था सरकार 100 करोड़ का पैकेज दे ओल्ड एंड डायलेपिडेटेड बिल्डिंग बनाने के लिए, मगर सरकार ने नहीं दिया। मैंने कहा था हम सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे, मैं आपको रोकूंगा, अगर सरकार नहीं जाएगी। मेरे पास और भी मेहमान है, मेरे पास और भी वारिस पठान। सुरेश नाखुआ जवाब देना चाह रहे हैं। सुरेश नाखुआ बीजेपी के प्रवक्ता वारिस पठान आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। चलिए सुरेश भाई पहले आप बैठे, फिर मैं पूछता हूँ अपना सवाल। सुरेश नाखुआ, अरे बोलने को नहीं दे रही है तो उनको खामोश कराइए ना, इनका माइक स्लो कर दीजिए ना। स्लो डिबेट करना है, लेक्चर देने के लिए। वारिस भाई मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना है। आपकी बात रजिस्टर हुई है, आपकी बात रजिस्टर। वारिस पठान भाई को तो पता होना चाहिए कि 2011 में नोटिस इश्यू हुई थी, 2013 में नोटिस इश्यू हुई थी SRA डेवलपमेंट का वर्क ऑर्डर। तो हटाया, खाली क्यों नहीं कराया सुरेश भाई? तो ट्रस्ट ने, सुरेश नाखुआ खाली क्यों नहीं कराया आपने? नोटिस इश्यू करके छोड़ दिया, नोटिस इश्यू करके छोड़ दिया मरने के लिए 22 आदमियों को। नहीं सुमित जी आप बोलने दीजिए। ट्रस्ट ने टेक ओवर किया, ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी खाली करानी। 13 में से 7 फैमिलीज को तो खाली भी ट्रस्ट ने करवाया, 6 फैमिलीज अभी भी वहां थे। उसमें अनफॉर्चुनेटली एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट भी था जो स्कूल था। और ट्रस्ट को 2016 मई 2016 में जब वर्क ऑर्डर इश्यू कर दिया गया था तो उन्होंने काम क्यों शुरू नहीं किया? और जैसे मैडम ने बताया कि ट्रांजिट कैंप की भी फैसिलिटी दी। सुरेश नाखुआ, तो मैं ये समझू जो 22 जाने गई उसकी जिम्मेदारी उस ट्रस्ट की थी, बीएमसी की, सरकार की, किसी की नहीं थी। इन 22 जानों का मुकदमा उस ट्रस्ट पे होना चाहिए। हर जान एक अनमोल है, नहीं है ना? कहाँ है? सरकार ने ऑलरेडी कहाँ है सुरेश भाई, कहाँ है हर जान अनमोल? मुख्यमंत्री अभी घाटकोपर हुआ था जुलाई में, ऑलरेडी अभी ये हो गया भिंडी बाजार कर दिया है इसकी इंक्वायरी के लिए और जल्द से जल्द रिपोर्ट। फिर इंक्वायरी रामकृपाल जी बोलना चाह रहे हैं, फिर इंक्वायरी जवाबदार है, फिर एक इंक्वायरी। देखिए उम्मीद जी आज भी लोग मलबे में दबे हुए हैं। बिल्कुल अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मैं जानता हूँ वारिस पठान। मैं अपनी आंख से देखकर आया हूँ। 14 साल की लड़की का मृत्यु हो चुकी है। मुझे पता है वारिस पठान, लोग मलबे में दबे हुए हैं, वहां पर उनको बचाने की कोशिश हो रही है। रामकृपाल जी बोलना चाह रहे हैं, रामकृपाल जी को कुछ कहना है। रामकृपाल जी को कुछ, वारिस पठान प्लीज। रामकृपाल लोगों की जान लेने में मानती है। सुमित जी ये पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिकल एरोगेंस है। मैं सर 1980 में बता रहा हूँ आपको, 1980 में मैं बंबई में ही था, नवभारत टाइम्स में। कैब भोपाली एक मुशायरे में आए थे, उन्होंने वहाँ एक लिखा था कि बंबई में जो बाहर से लोग आए हैं वो जब बंबई की बारिश होती है तो वो क्या सोचते हैं। उनका था कि कैफ इस शहर में मत याद करो अपना मकान, अब की बारिश ने उसे तोड़ गिराया होगा। एक कैब भोपाली ने ये कहा था कि बंबई में वो सेफ है लेकिन अपने गांव के मकान उसका टूट गया होगा। आज हालत यह है, 80 के बाद मैं देख रहा हूं कि आज वो गांव तो छोड़ दो गैंस है कि आप मत बोलिए ऊंची आवाज, जिसे कह रहे थे ना, अगर चुप रहने से कुछ होता। इतने सालों से मैं आपको बताऊं, मुंबई के सब लोग जानते हैं जो इमारतें नहीं गिरी हैं, सवाल इसका है वो कैसे नहीं गिर रही हैं। मैं बता दूं आपको, मुंबई में 2 तरह के चेहरे हैं। भिंडी बाजार से थोड़ी ही दूर पर आपको वो आलीशान और 21वीं बिल्कुल 28 स्टोरी की आपको आज की मॉडर्न इमारतें दिखेंगी। और भिंडी बाजार में चले जाइए, अगर एक लाइन से आप देखिएगा, सबको पता है खतरनाक बिल्डिंगें। जिम्मेदार कौन सर? मैं वही बता रहा हूं कि जिम्मेदार ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करप्शन का अड्डा है। आप देख रहे हैं वहां के विधानसभा से ज्यादा इस चुनाव पर क्यों ध्यान दिया जाता है। और जितनी बड़ी चीज होती है, सारी पॉलिटिक्स इसी बात को होती है कि इस पर मेरा कब्जा रहे, भले ही स्टेट पावर किसी और के हाथ में चली जाए, लेकिन ये रहे। करप्शन का अड्डा है। और मैं बताऊं सुमित जी, मुंबई में जिस तरह से है ये सारा का सारा पैसा सबको इनको पता होता है कि ये बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग को खतरनाक किया गया, अगर वहां के लोग उस बिल्डिंग में से खाली नहीं करवा सकते हैं, इसका मतलब है कि आपने उसको मरने के लिए छोड़ दिया है। बिल्कुल मनीषा जी, ये रामकृपाल जी की बात से मैं 100% सहमत हूँ। आप लोगों पर आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है मनीषा कायंदे। जब आप वहां पे सत्ता में आने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाते हैं तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आदित्य ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को आना पड़ेगा,
उनको जवाब देना पड़ेगा। ऐसे आप नहीं भाग सकते मनीषा कायंदे इस डिबेट से। आलोक शर्मा कुछ बोलना चाह रहे हैं। आलोक शर्मा, स्वाति में आता हूँ। आलोक शर्मा, गलती है तो आप रखना। देखिए, मैं समझता हूँ सुमित जी, मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था। जी बोलिए। बड़ा दुर्भाग्य है कि वहां पर लोग जो हैं मलबे में दबे हुए हैं, लोग जो हैं मलबे में दबे हुए हैं, वहां के आम चलने वाले लोग सड़क पर सीवर में बह रहे हैं और मनीषा जी का गला जो है वो शांत नहीं हो रहा है, खामोश नहीं हो रहा है। इनको बिल्कुल 1% भी लज्जा नहीं आ रही है। इनसे पूछिए, डॉक्टर तो सीवर में बह रहे हैं और यहाँ आप गुणगान कर रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं। कितना दुर्भाग्य। 40,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का। एक राज्य से ज्यादा बजट वहां पर एक बीएमसी का है और बीजेपी साथ बैठी हुई है इनके इतने लंबे टाइम से। 20-22 साल हो गए। देश की आर्थिक राजधानी का जो बुरा हाल इन लोगों ने कर दिया है, पूरी की पूरी बीएमसी जो है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के ढेर पर बैठी हुई है। यूपी और बिहार वाले यहाँ से भाग जाओ, लेकिन जो अपने लोग हैं वो सीवर में बह जाओ, ऐसा पूरा नारा चल रहा है। मैं समझता हूँ कि आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि आप 20 साल से 25 साल से वहाँ बीएमसी में बैठे हुए हैं और आप वहाँ पर जो मेन होल है उनके सीवर भी नहीं लगवा पाए हैं और यहाँ टीवी स्टूडियो में आप चुप नहीं होते हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश देख रहा है कि बीजेपी और शिवसेना की जो कॉर्पोरेशन 20 साल से वहां बैठी है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और ये गवर्नेंस का पूरी तरह से फेलियर। 15 से 16,000 लगता है। सुमित जी, 15 से 16,000। सुमित जी, जवाब मत दीजिए, पर जनता को तो जवाब दीजिए। जनता को क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? आपकी बीएमसी का बजट, बीएमसी जो है वो दुनिया की मतलब एशिया की सबसे बड़ी नगर निगम मानी जाती है। 40,000 करोड़ का बजट है नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों का मिलाकर। सुमित जी, इतना बजट नहीं है, लेकिन ये लोग यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं। वहाँ लोग मलबे में लाशें दबी हुई हैं और ये लोग यहाँ पर बैठ कर मुस्कुरा रहे हैं। एक आम हिंदुस्तानी को रिप्रेजेंट करती है स्वाति सुरेश। में आऊंगा, मैं स्वाति के पास जाना चाहता हूँ, उसके पहले की हेडलाइंस के लिए आगे बढ़ूं। स्वाति, एक कमेंट में आपका चाहूंगा 30 सेकंड्स में। कुछ आंकड़े हैं मेरे पास। 25 जुलाई 2017 को 17 लोग मरते हैं, 13 अक्टूबर 2016 को 6 लोग मरते हैं, 1 मई 2016 को 6 लोग मरते हैं, 4 अगस्त 2015 को 4 लोग मरते हैं, 28 जुलाई 2015 को 9 लोग मरते हैं। आई एम रियली सॉरी, पर ये मतलब मैं किसी की मौत की तौहीन नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये कहना चाहता हूं ये सब हादसे मुंबई की जर्जर इमारतों के हैं और उसके बाद भी नेता बैठकर ये कहते हैं हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमसे किसी बात की शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये क्या मैसेज जा रहा है स्वाति? मैसेज यही जा रहा है कि हम लोग आजादी से पहले भी पागल बनते थे, आजादी के बाद भी पागल बनेंगे। जितने साल हमारी आजादी को नहीं हुए उससे ज्यादा पुरानी तो वो बिल्डिंग थी जो गिर गई, 100 इयर्स प्लस। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सारे साल पढ़ाई मत करिए, पर जब टेस्ट आया आपका, जब आपका इम्तिहान है, उससे 2 दिन पहले तो तैयारी कर लो यार। अगर बरसात 3 दिन से हो रही है, अगर 3 दिन से, मैडम आप तो चुप रहिए। आप तो एक इंसान मर गया उसके बारे में ऐसे बोले जा रही कि हमने बंबू के 4 डंडियां लगा रखी थी मैनहोल कवर करने के लिए। यू शुड बी अशेम्ड। आई मीन यू शुड बी लिटरली अशेम्ड कि एक आदमी पहले अपनी गाड़ी से उतरकर पानी भरा रहता है तो मैनुअल और उसके बाद एक मैनहोल में गिर जाता है, कवर किया जाता है। आप बताइए, आपके पास अगर कोई नया टेक्निक है तो बीएमसी को लिखेंगे मैनहोल कवर करने का। आपके पास अगर कोई नया टेक्निक है तो आप बताइए, हम बीएमसी को उसका सुझाव देंगे, बीएमसी को उसको सुझाव देंगे। मेरा नया तरीका ये है कि आप ये जो भारी वर्षा हुई है प्राकृतिक आपदा थी। अरे क्या बात कर रहे हैं सुरेश? हाँ, मेरे पास ये है। अच्छा, तो पानी सड़क पे रहना चाहिए, सारे लोग मिलके इस पानी वक्त को आउटलेट नहीं होना चाहिए। वो लोग जो दबे हुए हैं उनको हटा रहे हैं। एक मिनट, आप दोनों को रुकूंगा। पानी को आउटलेट होना चाहिए। यू शुड इंश्योर इट मैडम। मुझे वही कहना है मनीषा कायंदे, प्लीज लिसन टू दिस। स्वाति गॉट अ पॉइंट। अगर किसी को कहना था तो शिवसेना का कोई नेता क्यों नहीं रहा मैनहोल के अंदर? कहाँ गए शिवसैनिक सारे? तो आप किस प्रकार से निकालते हो उसको? क्यों डॉक्टर दीपक अब्रामू की डेथ हो जाती है? वो जो भिंडी बाजार की बिल्डिंग गिरती है वहाँ पे क्यों नहीं जाते उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे? जिसके लिए आपको इलेक्ट करना है। आई एम रियली सॉरी, बहुत ही खराब स्थिति हो गई है। पॉलिटिशियंस, आप लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। आप लोग डिफेंड कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ की बात नहीं, आप लोग डिफेंड कर रहे हैं आगे मनीषा कायंदे। आई एम रियली सॉरी। आप तो एक इंसान मर गया उसके बारे में ऐसे बोले जा रही कि हमने बंबू के 4 डंडियां लगा रखी थी मैनहोल कवर करने के लिए। यू शुड बी अशेम्ड। आई मीन यू शुड बी लिटरली अशेम्ड कि एक आदमी पहले अपनी
जाता है? जब पानी भरा रहता है तो और उसके बाद मैनुअल में गिर जाता है। कवर किया जाता है, आप बताइए। आपके पास अगर कोई नया टेक्निक है तो बीएमसी को लिखेंगे। मैनुअल कवर करने का आपके पास अगर कोई नया टेक्निक है तो आप बताइए, हम बीएमसी को उसका सुझाव देंगे। डिबेट में आगे बढ़ूं उसके पहले अब तक के नतीजे एसएमएस पोल और ट्विटर पोल के दिखा देता हूं। मुंबई को मरघट में बदलने के लिए शिवसेना को जिम्मेदार ठहराना जायज है, हाँ कहने वाले 86% हैं एसएमएस पोल पर, और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। यहां पर 65% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं। ज्यादातर लोग मान रहे हैं जो इस डिबेट को देख रहे हैं कि शिवसेना को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए मुंबई में जो कुछ चल रहा है। मैं कुछ आंकड़े बताऊं, सुरेश नखवा साहब और मनीषा कायंदे, क्योंकि आप दोनों मिलकर बीएमसी में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, और ये आंकड़े वाकई में जो बात आरजे स्वाति बोल रही थी, वारिस पठान कह रहे थे, उसको इंडोर्स करते हैं। आपने बाढ़ के पानी के निकासी पर आपके आंकड़े कहते हैं कि 474 करोड़ रुपए बजट में रखे थे, 474 करोड़ रुपीस। बरसाती नालों की सफाई के लिए 369.11 करोड़ रुपीस, लगभग 370 करोड़ रुपए। पानी की निकासी के लिए 118 करोड़ रुपए लगभग रखे गए। मेरा सिंपल सा सवाल है, सुरेश नाखवा आप हाथ भी उठा रहे हैं, ये सब कुछ इंतजाम कर दिया, फिर मौतें क्यों हुई? फिर वो मेनहोल क्यों खुला था? डॉक्टर दीपक क्यों मर गए? फिर ये बिल्डिंग क्यों गिर गई? क्यों 21 लोग मर गए? अगर इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं तो सुरेश नाखवा, क्या खर्चा ही नहीं हुआ? देखिए, जो बारिश हुई वो एक वारिस पठान बीच में मत बोलो, वारिस बीच में मत बोलो। अरे मैं भी क्या बोल रहा था, आप लोग बोल रहे थे सुनना पड़ेगा, सच कड़वा है लेकिन सुनना पड़ेगा। बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। आपके जो कर्मचारी है बीच में मत बोलो वारिस, साल सत्ता में वारिस आपको टोका नहीं चाहिए। आज भी जो जाने गए उसकी जवाबदारी तुम्हारी और बीजेपी की जवाबदारी है। दोनों को बोला गया था कि जल्द से जल्द ओल्ड और डेवलप्ड बिल्डिंग्स का रीडेवलप करो, पैकेज दो। और ट्रस्ट ने खाली नहीं करवाई बिल्डिंग, ट्रस्ट को 15 महीने हो गए, वर्क ऑर्डर रिलीज हो चुका है। डॉक्टर की जान चले गई। आप आंकड़ों की बात करते हैं तो आंकड़ों पे आते हैं, जान चले गई कि जो 12 घंटे में 458 mm बारिश हुई थी जी, ठीक है, 12 घंटों में 458 mm बारिश हुई थी, उसमें कुछ सबब्स में 350 mm 1 घंटे में बारिश हुई थी। इस वजह से पानी का भराव हुआ था, और बंबई फिर भी 12-14 घंटे में बंबई फिर से दौड़ती हो गई। 80% मुंबई आपकी नॉर्मल सी आ गई। रात को 12-1 बजे लोकल चालू हो गई, आपके रोड क्लियर, आपके रोड क्लियर हो गए, आपको रोड क्लियर हो गए। सुरेश नखवा आप खुश हैं? 12 घंटे में मुंबई पटरी पर आके लौट गई, 80% मुंबई काम कर रही थी, आप खुश हैं इससे? इस जवाब से? सुमित जी, जब पिछली बार ऐसी अतिवृष्टि हुई थी तो 3 दिन तक मुंबई बंद थी। उस हिसाब से अगर 12 घंटे में मुंबई शुरू हो जाती है तो मैं खुश हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। 12 घंटे की बातें कर रहे हैं आप लोग, सुरेश भाई कैसी बातें कर रहे हैं? उस वक्त कितनी बारिश हुई थी? मैं यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हूँ, आलोक शर्मा बचाव करेंगे उसका, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन नहीं प्राकृतिक आपदा है। अरे 23 तारीख को अलर्ट आ गया था कि मुंबई में बारिश आने वाली है, हम सब तैयारी कर रहे थे। आप लोगों ने क्या तैयारी की? ये 474 करोड़ रुपए, 118 करोड़ रुपए हमारे सुहा करने के लिए थे। मुख्यमंत्री पर्सनली, बिल्कुल ठीक है रामकृपाल जी ने, ये करप्शन का अड्डा बन गया है, और तभी बीएमसी पर कब्जे के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। एनडीआरएफ की टीम पूना में स्टैंड बाय पे थी, तो आप ये मत बोलिए कि आप क्या कर रहे थे, काम हो रहा था। तो वो गड्ढा क्यों खुला था? वो गड्ढा क्यों खुला था? कार्यकर्ता है, वो गड्ढा क्यों खुला था? रिप्रेजेंटेटिव है, क्यों डॉक्टर साहब की वो सारे रोड पे थे। आप मीडिया पे सिर्फ आर्टेरियल रोड बता रहे थे, आप अंदर के रोड नहीं बता रहे थे, जहां झोपड़पट्टी नहीं बता रहे थे, जहां कार्यकर्ता लोग काम कर रहे थे, लोगों को बचा रहे थे। अच्छा, अगर कार्यकर्ता लोग काम कर रहे थे तो आज कहां थे कार्यकर्ता आपके? मिंडी बाजार में क्यों नहीं दिखे एक भी कार्यकर्ता? अच्छा, तो ऐसा बिल्डिंग गिरने वाली है तो भ्रष्टाचार ने डुबोया है। एकेडमिक चर्चा तो कीजिए सुमित जी। 15 से 16 हजार इलीगल बिल्डिंग्स बनी है पिछले 20 साल में, और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। पानी में लोग बह रहे हैं, पानी में करोड़ों रुपए बह रहे हैं। 125 साल पुरानी बिल्डिंग, आपने देखी भी है मुंबई, आपको मुंबई की ज्योग्राफी अरे भाई 125 हो 130 हो, सुमित जी वो जो नोटिस है उसको क्यों नहीं आप लोग मीडिया के लोग दिखाते हैं? वो नोटिस भी जो है झूठा नोटिस है, वो नोटिस अभी का नहीं है। सुमित जी वो नोटिस बिल्डिंग गिरने के बाद वहां से बीएमसी के किसी ने इशू किया है वहां पर। बिल्कुल लोग पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। बीएमसी भ्रष्टाचार में डूबी है, और आज जितनी मौतें हुई है उसका कारण पानी और बारिश नहीं है, उसका कारण भ्रष्टाचार है।
20 साल के अंदर मुंबई को लूट खाया इन दोनों पार्टियों ने मिलकर। आप इविक्शन नोटिस बीएमसी को जिस तरह से दोनों पार्टियां हाथ मिलाकर अंडर द टेबल लूटती हैं, ये अपने आप में अनूठा एग्जांपल है। इस पर पीएचडी की जा सकती है पूरी तरह से। चिल्लाना है। ये भ्रष्टाचार की बातें कांग्रेस वालों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। नहीं, चिल्लाने की बात नहीं है। इवैक्यूएशन नोटिस अगर गया तो उस नोटिस के ऊपर अमल कराने का काम किसका था? अपना मुंह ना क्या खोले, कॉर्पोरेशन का काम नहीं था? अगर मैं पानी की निकासी को कौन देखेगा? 1 घंटा कम सीवर पड़ के जाएगा। ढक्कन को कौन देखेगा? अब तो 1 घंटा भी नहीं बचा, लेकिन जो भी मिनट बचे हैं उसमें मनीषा कायंदे 1 मिनट मैं चाहूंगा वो उस क्लिप को शुरू होइए ना आप। 1 मिनट। आलोक शर्मा, वारिस पठान, आपका गुस्सा जायज है और आज अपोजिशन आवाज नहीं उठाएगा तो कब उठाएगा? आपको घेरना चाहिए इन लोगों को जो सत्ता में बैठे हुए हैं, और इनको बेनकाब करने के लिए जो आपको कर सकते हैं आप करिए। लेकिन मैं वो दिखाना चाहता हूं जब आदमी सत्ता में आता है और जब उससे सवाल पूछे जाते हैं कि आपके सत्ता में आने के बाद चीजें क्यों खराब हो रही हैं। आप जब वोट मांगने आते हैं तब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और चीजें जब गड़बड़ हो जाएं और पत्रकार जब सवाल पूछे मनीषा कायंदे तो आपके नेता हत्थे से उखड़ जाते हैं। सुनिए इस बात को, और दर्शक को देखना चाहिए। स्वाति में आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। क्या कह रहे हैं? उससे क्या कह रहे हैं उद्धव ठाकरे? सुनिए। जब सारे मुंबईकर परेशान चलकर जा रहे थे तब आप क्या कर रहे थे, कहाँ थे? मैं सोया था ऐसा आपको कहना है? नहीं, मैं सोया था ऐसा आपको कहना है? लेकिन आपने वादा किया था कि मुंबई नहीं डूबेगी। जरूर रेनफॉल ज्यादा हुआ था, ऐसे में जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए वो कहाँ गया? हे करोडो रुपये जर का कामी लागले नसते तर मुंबईत आज सुद्धा पाणी तुंबलेलं तुम्हाला पाहायला मिळालं असतं आणि आज सुद्धा तुम्ही इथपर्यंत सुद्धा येऊ शकला नसतात। जब सारे मुंबईकर परेशान चलकर जा रहे थे तब आप क्या कर रहे थे, कहाँ थे? मैं सोया था ऐसा आपको कहना है? नहीं, मैं सोया था ऐसा आपको कहना है? लेकिन आपने वादा किया था कि मुंबई नहीं डूबेगी। जरूर रेनफॉल ज्यादा हुआ था, ऐसे में जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए वो कहाँ गया? हे करोडो रुपये जर का कामी लागले नसते तर मुंबईत आज सुद्धा पाणी तुंबलेलं तुम्हाला पाहायला मिळालं असतं आणि आज सुद्धा तुम्ही इथपर्यंत सुद्धा येऊ शकला नसतात। स्वाति, आपका रिएक्शन उद्धव ठाकरे के इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगी? आप ये कह रहे थे कि मैं सो रहा था, उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं। आप मुझसे पूछ रहे हो? मैं स्वाति से पूछ रहा हूं। बात है, हम तो आम जनता है, हमारे पास एवरीडे क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है। हम आप लोग से हर रोज बात नहीं करते हैं, आप लोग हमसे रोज बात नहीं करते हो। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हमने आपको पावर में इलेक्ट किया है, आपको कहना है कि मैं मैम 2 मिनट मैम, जो आपका रिपोर्टर का क्वेश्चन मैलिशियस था। मैम 2 मिनट, बहुत प्यार से रिपोर्टर बात कर रहे हैं, वो रिपोर्टर बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। मनीषा कायंदे, रिपोर्टर का क्वेश्चन मैलिशियस था, उद्धव ठाकरे का जवाब पे उनको पद्मश्री मिलना चाहिए, है ना? आप ये कह रही हैं? क्या बात कर रही है मनीषा कायंदे आप? रिपोर्टर का सवाल मैलिशियस था। सिखा दीजिए हमको पत्रकारिता। आप लोग हमको सिखा दीजिए पत्रकारिता। आप हमको पत्रकारिता सिखा दीजिए। सामने आप चलाते हैं, हमको भी सिखा दीजिए कैसे होता है। ये ऐसे ही होता है क्या? जब नेता से सवाल करो तो रिपोर्टर को सबसे पहले शूट कर दो। रामकृपाल जी को बैठ के गुस्सा आ रहा है। 10,000 लोग फील्ड में रामकृपाल जी को गुस्सा आ रहा है बैठ के यहाँ पे। संपादक रह चुके तमाम बड़े अखबारों के। माफ कीजिएगा, बहुत सारे जो लोग सत्ता में उनका अहंकार देखा है, लेकिन ये अहंकार जिस तरह उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि डॉक्टर बह गया लेकिन पत्रकार तो बच गया है, वरना आप भी बह जाते। बताइए कि ये जो लोग सत्ता पर काबिज हैं, बिल्कुल उनकी ये भाषा है। और जिस तरह से मैडम आप बोल रही हैं, अरे कम से कम थोड़ा सुनने और सहने की ये तहजीब तो रखिए। आप लोग पावर में हैं, आम नागरिक की बात सुननी चाहिए। जिसके घर में कोई मरा है, अरे रिपोर्टर गुस्सा होने का अधिकार है कि सुमित बांट रहे थे। मिलिशियस सवाल है। आप किसी को बोलने नहीं दे रही हैं। अभी आप मनीषा कायंदे, अभी आप स्वाति को बोल रही थी ब्रेक के उस पार में, पहले सेगमेंट में, कि कैसे मैनुअल में काम होता है हमको बता दीजिए, हम आपका सुझाव मानेंगे। मेरा एक सुझाव आपको इतना है कि अगर आपको नहीं पता कैसे काम होता है तो छोड़ दीजिए सत्ता। हिमालय बहुत बड़ा है, चले जाइए आश्रम सन्यासी बन जाइए। क्यों छोड़ दे? लोगों ने क्यों ये इसलिए बनाया? लोगों ने इसलिए बनाया कि आज 21 लोग बढ़ जाए, वहां भी डॉक्टर साहब रह जाए, इसलिए बनाया मनीषा कायंदे। सुनिए स्वाति बोलना चाह रही है। स्वाति, इतना पैसा आ रहा है आपके पास, डिमोनेटाइजेशन होगी, काला धन हमने हटा दिया, वो पैसा जनता अपना खून सोख के निकाल रही है, आप उसको सही जगह यूज करिए। फॉर क्राइंग आउट लाउड,
सही जगह यूज करिए। अगर हमें पता है बरसात होनी है, आजकल टेक्नोलॉजी है, 4 दिन पहले पता चल जाता है बरसात होनी है। जो लेक है तुलसी लेक मुंबई में, पता है आपको? मुंबई की ज्योग्राफी जरा पढ़ के आइए। 3 मुंबई के 3 तुलसी तालाब भरेंगे, इतना पानी था, इतना पानी कल फेंका गया है। डू यू नो द स्टैटिस्टिक्स? अरे आपने जो काम किया उसके लिए आपको जिम्मेदारी दी है हम लोगों ने मनीषा जी, पर ये थोड़ी चलेगा कि एक आदमी मर जाए, एक आदमी मर जाए लापरवाही की वजह से। कैसे देश की जनता स्वीकार करेगी इसको? कैसे देश की जनता स्वीकार करेगी? सरासर लापरवाही है ये, और आप मानने को नहीं तैयार है। और मुंबई के सबसे बड़े गुनहगार आप लोग हैं और आप मानने को नहीं तैयार है। क्लियरली आपकी बात समझ आलोक शर्मा, क्या कहने की आलोक शर्मा क्यों माने? लोगों ने नहीं मानेंगे। स्वाति, स्वाति यही तो है मोटी चमड़ी। देखिए मैं समझता हूँ नहीं मानेंगे। आलोक तो सबसे पहले तो 22 लोग वहां पर मर गए। आप पहले से सिर्फ अरे भाई 85 लोग वहां पर बहुत बुरी तरह से घायल हो गए, और उसके बावजूद शिवसेना और बीजेपी के प्रवक्ता लोग यहाँ स्टूडियो में बैठ के शांति से चाय पी रहे हैं। इनको बिल्कुल भी ये नहीं है कि कम से कम संवेदना तो व्यक्त कर दें। एक बार भी ना बीजेपी ने ना शिवसेना ने जो मृतक परिवार है उनको संवेदना तक व्यक्त नहीं की। और यहाँ पर खड़े, यहाँ पर बैठकर चाय पी रहे हैं लोग। करोड़ों रुपयों को पानी में बहा दिया इन्होंने। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा जो है वो बीएमसी है। मोदी जी का ट्विटर का खेल आज बिल्कुल पूरी तरह से खामोश है। शिवसेना जिस अहंकार में डूबी हुई है पूरा देश देख रहा है। आप बताइए किसकी जिम्मेदारी है? 25 साल से वहां पर बीएमसी आप नालियों की सफाई नहीं करवा रहे हैं, और आप कहते हैं कि बहुत अच्छा गवर्नेंस है आपका। आपने पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डुबो दिया। 40,000 करोड़ का बजट जिस बीएमसी का हो उसमें 5-5 फुट पानी भरा हो। मनीषा कायंदे, आप अपनी ड्यूटी याद कर लीजिए, अपनी पार्टी को अपनी ड्यूटी याद दिला दीजिए। मुंबई के मेयर विश्वनाथ महादेश्वर को ड्यूटी याद दिला दीजिए। मुंबई के कमिश्नर अजय मेहता को याद दिला दीजिए। मुंबई के शिवसेना के नेता उद्धव और आदित्य को ये बात याद दिला दीजिए सबको कि उनको काम करने के लिए चुना गया है। सिर्फ बैठकर डिरेल मत करिए इस डिबेट को। मनीषा कायंदे, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत से मेरे पास ट्वीट आ रहा है मनीषा जी, ऐसी बातें लिखी जा रही, मैं पढ़ भी नहीं सकता हूँ। आई एम रियली सॉरी। मुंबई की जनता, देश की जनता आपको देख रही है। आप 20 साल से बीएमसी में हैं और तब मुंबई में हर साल ऐसे हादसे होते। मनीषा जी वाकई में ये चिंता की बात है। इतने थिक स्किन्ड मत बनिए, थोड़ा सा दिल रखिए, उसको धड़कने दीजिए, उसमें कलेजा रखिए, आंसू बहाइए, लोगों के कंधे पे हाथ पिला कर रखिए। नहीं ना, आप तो सवाल पूछने वाले पे सवाल दाग देते हैं। मैं हाथ नहीं मनीषा जी, नहीं मनीषा जी, ये लाठियों वाला शिवसेना का वक्त नहीं है। ये लाठी चलाने वाली शिवसेना का वक्त नहीं है मनीषा जी। लाठी पत्थर से मुंबई की जनता अब नहीं समझ में आएगी आपको। मुंबई की जनता को जवाब देना आता है। तो देख लीजिए शिवसेना की हालत क्या हो रही है। एसयूबीटी के अंडर ये प्रोजेक्ट आ रहा है। हमारा तो सुपरवाइजिंग एजेंसी कांग्रेस के वक्त से ये एसयूबीटी की योजना चल रही है। उनका ये जवाबदारी था कि बिल्डिंग में जो 4-5 कुटुंब रहते थे, फैमिली रहते थे, उनको खाली करा देते। कोई बिल्डिंग भाड़ा की थी, वो भाड़ा की जिम्मेदारी थी उसको बनाने का। यस, लेकिन नहीं बनाया। 120 साल पुरानी बिल्डिंग को आप लोगों ने the state government, the WADA, the building proposal department, the BMC, all the departments of the Maharashtra government are responsible. सेक्रेटरी हाउसिंग, उनको हमने इसकी जांच करने के आदेश ये दिए हुए हैं, जिसके माध्यम से इसकी पूरी जांच की जाएगी। अगर इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोताही हुई है तो उसके ऊपर एक्शन लिया। हम आगे बढ़े उसके पहले अब तक के नतीजे आपको दिखा देता हूं। आज के सवाल में मुंबई को मरघट में बदलने के लिए शिवसेना को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। हाँ कहने वाले एसएमएस पोल में 85%, 85% लोग हैं, और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने हैं। यहाँ भी ज्यादातर लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं, 65% हाँ में जवाब दे रहे हैं। मेरे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। अभी आपने सुना तमाम नेताओं को, जो इसके पहले हमने क्लिप दिखाई, सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि रूलिंग पार्टी का हाथ है, रूलिंग पार्टी कह रही है शिवसेना की लोग इशारा करते हैं बीजेपी की तरफ, बीजेपी के लोग इशारा करते हैं शिवसेना की तरफ, और ऊपर से मुख्यमंत्री आके कहते हैं हम जांच कर रहे हैं। जांच पे जांच, जांच पे जांच। आरजे स्वाति, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इन वारिस भाई में आऊंगा, जांच से जांच, जांच के बाद अंत में निकलता कुछ नहीं है। हम एक हादसे के बाद दिक्कत हमारे साथ भी है कि हम भी भूल जाते हैं घटनाओं को, और जब ऐसी घटना घटती है तब हम घाटकोपर की तरफ देखते हैं कि अभी 17 लोग मरे थे। इन नेताओं के साथ क्या होना चाहिए? मनीषा कायंदे लगातार बोल रही है टेप रिकॉर्डर की तरह, अपनी गलती मानने को नहीं तैयार है आरजे स्वाति।
क्योंकि उनको इलेक्ट किया गया वो उस पोजीशन में, इसलिए हम उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं। पहली बात तो मैं मैम को ये कहना चाहूंगी, इतना नाराज ना हो। अगर आपकी जगह कोई और होता उससे हम यही पूछ रहे होते, सिंपल सी बात है। बट आपकी जगह पिछले काफी टाइम से कोई और नहीं है, आप ही लोग हैं जो संभाल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल मैम, वो बिल्डिंग जो कोलैप्स हो गई, वो चलिए मान लीजिए सरकार की ड्यूटी नहीं थी उसमें से लोगों को खाली कराना। सरकार के पास चाबुक चलाने का अधिकार तो है। हमें आप चुप लोग होने को कह रहे हैं, हमें आप लोग कहते हैं कि ऐसे मत बात करिए। आप कम से कम उस ट्रस्ट को जिसका जॉब था वो खाली कराने के लिए, उनको तो चेक करते कि आपने क्या किया है। 5 दिन हो गए या 2 दिन हो गए, बरसात हो रही है, हम लोग ट्रेजेडी को फाइट करने के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, तब मैं मानती। अगर आप मुझे ये बताती कि 2 दिन पहले हमने इनको बोला, आप मुझे बता रही 2014 में नोटिस दिया था इविक्शन का उस घर को, बिल्डिंग को खाली करने के लिए, तो 2014 के बाद आप लोग भी सो गए, वो ट्रस्ट भी सो गया, सब सो गए। और वो लोग जो वो बिल्डिंग के अंदर ना रहते, बाहर रहते रोड पे, उनका तब भी मरण था और उनका अब मरण हो गया, वो जो बिल्डिंग में दब गए। ये तो शुक्र है उस बिल्डिंग में एक प्ले स्कूल था, 8:40 पे बिल्डिंग गिरी है, वरना उस प्ले स्कूल में बच्चे आते और आप सोचे क्या होता फिर। बिल्कुल ऑलरेडी बिल्कुल स्वाति। माई सिंपल प्ली टू यू इज मैम, My simple plea to you is ma'am, just do your job. हमें आपके साथ लड़ने का कोई शौक नहीं है मैम। हाँ, बिल्कुल ठीक स्वाति, कोई शौक नहीं है हमें आपसे लड़ने का। बिल्कुल ठीक स्वाति, नहीं है कोई शौक, ना हम लड़ना चाहते हैं, ना हम ये चलाना चाहते हैं। We do not want to have this debate. मनीषा जी जवाब दीजिए। स्वाति ने बहुत ही वैलिड सवाल किया, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ड्रेन क्यों नहीं साफ है, वो नाली क्यों नहीं साफ है? मनीषा जी, हमारी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारी आप राजनीतिकों से कोई दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं आप काम करें, जब आप काम नहीं करेंगे तो हम सवाल भी ना पूछे। पूछा है और आप हमको धमकियां दें, अपेक्षा की है। हाँ बोलिए। तो सुमित क्या मैं बात कर सकती हूँ? बोलिए, आप ही बोलिए मनीषा जी। दे सकती हूँ, बोलिए। देखिए स्वाति, नाउ यू आर टॉकिंग टू द पॉइंट एंड यू आर कमिंग टू द पॉइंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सुनिए कि एक तो उनको इविक्शन नोटिस 1 बार नहीं 2 बार दिया था। नॉर्मल प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ कि बीएमसी क्या करती है। अगर लोग खाली नहीं करते बिल्डिंग, नोटिस बार बार भेजा गया है। आधे लोगों ने खाली किया था, कुछ लोग वहां पर रह रहे थे, उनको ट्रांजिट कैंप का ऑफर दिया गया था, उनको इविक्शन नोटिस बार बार दिया गया था। ऐसे समय पर बीएमसी पानी और बिजली कट कर देती है। जब ये भी किया तो लोगों ने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आप ऐसा मत कीजिए। तो आप बताइए, मैं बताता हूं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स मैं बताता हूं, बिजली अब मैं बताता हूं, एक मिनट मनीषा जी, लिसन टू मी ना। मनीषा जी, आपको लग रहा है कि 2 बार नोटिस देकर आपने अपनी जिम्मेदारी निभा ली? दिखाई दे रहा है। आपने आगे, अरे भाई जिस नहीं, सुनिए मनीषा कायंदे, सुनिए मेरी बात को। अगर वो लोग उस बिल्डिंग को नहीं छोड़ रहे थे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, तो आपने उनको वहां पे खुदकुशी करने के लिए छोड़ दिया? आपने उनको खुदकुशी करने के लिए छोड़ दिया वहां पे? छोड़ा नहीं है। अरे छोड़ा नहीं, 21 लोग मर गए मनीषा जी। जिम्मेदारी थी वंस द बिल्डिंग। मनीषा जी 21 लोग मर गए हैं, अब आप कह रहे हैं कि उनकी मौत की जिम्मेदार वो खुद हैं। वो ट्रस्ट के ये है हमारे नेता, क्यों नहीं बुलाया? इसलिए हमने आपको चुना है, इसीलिए आप बीएमसी के राजा बनना चाहते हैं। क्यों नहीं बुलाया? इसीलिए बीएमसी के राजा बनना चाहते हैं। ट्रस्ट के कोई पदाधिकारी को आपने शो में बुलाना चाहिए था। अच्छा, मतलब ट्रस्ट की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल रामकुमार जी, फटाफट कर लीजिए। रामकुमार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं मनीषा जी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि ये बताइए कि इस तरह की और बिल्डिंगें होगी जिनको आपने इंक्वायरी नहीं कहेंगे तो कैसे लटका देंगे? सुनिए रामकुमार जी का सवाल सुनिए। मनीषा जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, इस तरह की और कितनी बिल्डिंगें हैं जिनमें आपने नोटिस दिया है, लोगों ने खाली नहीं किया है? क्या आप इस घटना के बाद उन लोगों को वो बिल्डिंगों से खाली कराएंगी जिनको कितनी जल्दी कराएंगी? जिनको ये मालूम है कि बिल्डिंग कभी भी कोलैप्स कर सकती है? बताइए आगे आप क्या करेंगे, बताइए। बहुत सारी बिल्डिंग खाली की गई है, बहुत सारे जनरल नहीं, एक पत्रकार का जेन्युइन सवाल है, ऐसी कितनी बिल्डिंगें हैं जिनको नोटिस दिया गया? नंबर दीजिए, संख्या बताइए, संख्या बताइए मनीषा जी। वारिस बड़ाल को बोलना चाह रहे हैं। आप बीएमसी के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। नहीं, आपको पास जानकारी नहीं है, होमवर्क करके आपको आना चाहिए मनीषा जी। आप स्वाति को कह रही थी, मुझे कह रही थी कि मुंबई के बारे में पता नहीं है, आप होमवर्क करके नहीं आई है मनीषा जी। बारिश पठान, मनीषा जी ने होमवर्क नहीं किया, उनको ये पता नहीं है कि मुंबई में 874 बिल्डिंग C1 कैटेगरी को डिक्लेयर किया गया है, जिसमें अब तक 178 बिल्डिंग का सिर्फ नोटिस देके एविक्शन किया गया है।
बाकी की सारी बिल्डिंगों के वारिस लिए पठान जी, सरकार अभी आपके भी एरिया नीति में बना रही बिल्डिंग है कि थी उनका क्या? क्या करना है, तो आप क्या गए उनको थे क्या शिफ्ट वहाँ करना पर है? बात करने के लिए अरे लोगों मेरा से? एरिया पूरा वारिस देश पठान जी है, ये मेरे इलेक्टेड भाई लोग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हैं, हर आपके इंसान भाई I'm really sorry, I'm really आप sorry, हैं। I'm really आप sorry। वहाँ के लोगों से मैं माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है और मैं बाकी जिनके पास नहीं आ पाया उनसे माफी चाहता हूँ इस सेगमेंट में। लेकिन मनीषा कायंदे और शिवसेना मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये भिंडी बाजार का इलाका था, भगवान न करे मातोश्री के आसपास का इलाका होता, तब भी क्या आप यही कह रहे होते कि वो ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी? ये वो इलाका होता जहाँ पे शिवसेना को वोट मिलते, तब भी आप यही कह रहे होते कि इस जगह की जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती है, उस जगह के ट्रस्ट की बनती है? प्लीज़ थिंक, प्लीज़ अपने एटीट्यूड को बदलिए, वरना जनता सब देख रही है और सब समझती है कि आप कहाँ कहाँ राजनीति करते हैं। शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हो रहा है 100 बात की एक बात का, सीधे चलते हैं किशोर के पास। मेरी तरफ से गुड नाइट।